हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी राइटर पर। तो भाई एग्ज़ाम अब कुछ दिन बचे हैं, लगभग 3-4 दिन बचे हुए हैं। तो आप लोग के अंदर काफ़ी डर बैठ गया एग्ज़ाम को लेके, क्योंकि इस बार कुछ जो चेंजेस देखने को मिले हैं फेज़ 13 में या फिर स्टेनो के एग्ज़ाम में। तो पता चल रहा है इससे कि काफ़ी स्टूडेंट, काफ़ी कैंडिडेट जो बिगिनर हैं स्पेशली, वो लोग काफ़ी डरे हुए हैं इन सब चीज़ों से। तो यही सब चीज़ के बारे में बात करेंगे आज, और एक अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा कि क्या एग्ज़ाम से पहले माहौल बनाना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें आपको ठीक करनी चाहिए और कैसे प्रिपेयर होकर आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, अभी आपके मन में एंग्जायटी हो रही होगी, पढ़ रहे होगे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, और आगे इस पैटर्न को देख के कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि कैसे क्वेश्चंस आएँगे, कैसे हैंडल करेंगे। तो उन सब चीज़ के बारे में लाइन बाय लाइन आपको मैं सजेशन दूँगा। वीडियो बहुत बहुत लंबी नहीं होगी, लेकिन बहुत छोटे में आपको डिटेल में बता दूँगा, और वो चीज़ें आप फॉलो करोगे तो डेफ़िनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले एग्ज़ाम के लेवल के बारे में बात करेंगे। तो एग्ज़ाम के लेवल को लेके काफ़ी लोग टेंशन में है कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा होगा, क्या पेपर डिफ़िकल्ट आएगा, मॉडरेट आएगा, ईज़ी आएगा। तो भाई देखो, जो भी वेंडर आता है नया या फिर कुछ भी चीज़ें चेंजेस होती हैं ना, लेकिन उसमें 50 टू 60% जो क्वेश्चंस आएँगे आपके, वो हमेशा पीवाईक्यू में आएँगे। आप लोग कन्फ्यूज़ होंगे कि पीवाईक्यू पढ़ें या ना पढ़ें। तो अभी जितने लोग का एग्ज़ाम, मान लो 20 को है, 17 को, 18 को ऐसे एग्ज़ाम है, तो वो लोग पीवाईक्यू पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि अभी आपके पास कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं है कि अदर चीज़ें आप पढ़ पाओ। ठीक है, अभी रिसोर्सेज भी उतने नहीं हैं कि जो नए वेंडर से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके लिए। तो अभी पीवाईक्यू फोकस करो, पीवाईक्यू कंप्लीट करो। ये जो 50-60% क्वेश्चंस है ना, इसमें से आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि यही आपका कट ऑफ क्लियर कराएगा। ये ध्यान रखो, नई चीज़ें आएंगी, सबके लिए नए नहीं आएंगी, आपके लिए केवल नई नहीं आएंगी। तो वो चीज़ों से आपको बचना है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली नए देखने को मिलेंगे। नया वेंडर है तो नया लैंग्वेज देखने को मिलेगा, तो उससे घबराना नहीं है। और कुछ क्वेश्चन फिर आपको डिफिकल्ट टाइप में मिलेंगे, जैसे कि आपने देखा भी फेज़ 13 वाले एग्जाम में ग्रेजुएट लेवल में काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उससे भी नहीं घबराना है, उसको अब टैकल करना है, उसको टैकल करने का तरीका बताऊँगा मैं। ठीक है, और ओवरऑल पेपर जो है वो मॉडरेट टाइप का ही आएगा, ना ही बहुत ईज़ी आएगा, ना ही बहुत हार्ड आएगा। तो मॉडरेट पेपर को आपको प्रैक्टिस करके जाना है, कि जो आपने प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस किया उसमें 2-4 शिफ्ट जो है वो जो डिफिकल्ट वाले, मॉडरेट वाले, उनको आप प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। ठीक है, और अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो, सिलेबस कंप्लीट कर चुके होगे, रिवीजन कर चुके होगे। बस अब एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाओ, और ज़्यादा चीज़ें फोकस मत करो। ठीक है, कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ एक्स्ट्रा मत करो। देखो, उसके बाद भी कुछ लोग कन्फ्यूज़ होंगे कि क्या करना चाहिए, कैसे अब स्ट्रैटेजी को बनाएँ, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करें। देखो, सबसे पहले अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी समझनी होगी। अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर। पेपर को वन गो में नहीं करना है। ये नहीं कि पहले क्वेश्चन से लेके 100 क्वेश्चंस तक आप करने लगे। नहीं, आपको पहले ईज़ी क्वेश्चन, जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, जैसे आप पहले इंग्लिश और जीके को कर सकते हो, फिर उसके बाद रीजनिंग, मैथ कर सकते हो। ठीक है, तो यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। ये नहीं कि पहले मैथ करने लगे 30 से 35 मिनट वहीं पे लगा दिए, अब आपके लिए अदर सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं बचा है। तो उसलिए स्ट्रैटेजी को अपने अच्छे से बना के जाना है। और जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, जो एक बार में तुरंत हो जाएँ, उनको तुरंत करो। जो थोड़े आते हैं लेकिन थोड़े लंबे हैं, उनको भाई सेकंड अटेम्प्ट में करो। और जितने भी नए क्वेश्चंस आएँगे, जितने भी टफ क्वेश्चंस आएँगे, नए क्वेश्चंस आएँगे, तो अगर जो उसमें से कर पाओगे तो करना, वरना स्किप कर दो। तुम्हारा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 100 में 100 क्वेश्चन नहीं करने होते हैं। ठीक है, आप ऑन एन एवरेज 70 टू 75 क्वेश्चंस अच्छे अटेम्प्ट करके आ रहे हो एक्यूरेसी के साथ, तो डेफिनेटली आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी आप चुपचाप अपने रिवाइज़ करो नोट्स, बाकी कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़ो। अपना टाइम किसी भी नई चीज़ पे वेस्ट मत करो। ये नहीं कि नए चीज़ पढ़ने लगे, सीडीएस के पेपर सॉल्व करने लगे, या फिर जो भी एडीक्विटी ने पेपर कराए हैं उनके पेपर्स पढ़ने लगे। तो ये सारी चीज़ें अभी के लिए मत करो। अभी पीवाईक्यू को ही फोकस करो और अपने नोट्स पढ़ो, और बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग भी मत करो। मैंने इसलिए लिखा है डोंट ओवरथिंक। मतलब बहुत ज़्यादा सोचोगे ना कि पेपर में ये हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या करूँगा, ये होगा, वो होगा, तो इससे कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा। अभी आपके पास टाइम है, आप लोग चुपचाप से पढ़ाई करो, जो अपने नोट्स बनाए हैं प्रॉपर उसको रिवाइज़ करो। देखो, हम लोग को प्रॉब्लम हो सकती है यार, जो वर्किंग है ना, जैसे हम लोग के पास 4-5 घंटा ही मिलता है, मैक्सिमम 4-5 घंटा उसमें पढ़ना होता है, तो हम लोग केवल रिवीजन ही कर सकते हैं। आप लोग के पास एक प्रॉपर टाइम है, आप लोग पूरा फोकस करो, अपना सिलेबस जो कंप्लीट किए हो उसको रिवाइज़ करो, मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करो। ठीक है, और एक और डाउट आ रहा होगा आपके मन में कि भैया अगर हार्ड शिफ्ट आ गया, अगर पेपर बहुत टफ आ गया मेरा, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। देखो, पेपर जब आपका टफ आएगा ना, अगर आपकी शिफ्ट टफ आएगी, तो एक चीज़ ध्यान में रखना, नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन आपको पेपर के टाइम पे आपको एकदम शांत रहना है। वहाँ पे पैनिक नहीं, ये पसीने छूट रहे हैं या फिर पगला गए वहाँ पे, ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं करनी है। आप चुपचाप पेपर पढ़ो। ठीक है, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको करो, वहाँ पे स्किप करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए, उसको 10-20-25 सेकंड उसको अटेम्प्ट कर लिए, नहीं बन रहा है फिर स्किप किए। नहीं, क्वेश्चन बड़ा है, देख के स्किप कर दो। बड़े-बड़े लैंग्वेज के क्वेश्चंस को पढ़ना भी नहीं है स्टार्टिंग में, उसको तुरंत स्किप कर देना है। ठीक, समझे? और जो क्वेश्चंस आते हैं उसी को करना है। पूरा पेपर आपको 3 गो में, बार-बार कहूँगा, 3 अटेम्प्ट में पेपर अटेम्प्ट करना है आपको। ठीक है? ये नहीं कि एक-एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। जो क्वेश्चन आपको देख के लग रहा है, या फिर जिस जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है, वो चैप्टर के क्वेश्चन देखते ही स्किप कर दो।
ठीक है, उस पे 10 सेकंड भी मत बर्बाद करो। टाइम बचेगा भाई, टाइम अलग क्वेश्चन में लगाएंगे। ठीक, और दूसरी चीज़, आपको किसी भी सब्जेक्ट में तुक्के नहीं मारने हैं। इवन इंग्लिश हो या फिर जीके, भाई तुक्के मार के अगर आप क्वेश्चन गलत कर दोगे ना तो आपका सोचो माइनस होता जाएगा। तो आपको अगर डेफिनेटली 100% श्योर होगे तभी आप क्वेश्चन को अटेंड मत करना। अगर 50-50 भी हो तो रिस्क ले सकते हो, लेकिन अगर आपको एकदम नहीं आता है तो तुक्के कहूँगा मत मारना उस टाइम पे। उस टाइम पे आपका नुकसान हो सकता है। ठीक, और पेपर एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर आपका डिफ़िकल्ट पेपर आ रहा है तो वहाँ पे जो एग्ज़ाम हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं उस सेट में जितने भी लोगों का पेपर है, सबको वो पेपर डिफ़िकल्ट लग रहा है। अगर आपने तैयारी प्रॉपर की है, आपने हर एक चीज़ फ़ॉलो किया है, जैसे सिलेक्शन होता है मैंने बताया है, अगर उस तरह से सारी चीज़ें फ़ॉलो की हैं तो आपने पढ़ाई की है, पेपर डिफ़िकल्ट आपको लग रहा है तो बाकियों को भी लगेगा। तो ये मन में से निकाल दो, ठीक है, कि पेपर टफ आएगा तो ये होगा, वो होगा, जो होगा देखा जाएगा। कोई चीज़ बड़ी नहीं होगी, कोई चीज़ नई नहीं होगी, वो चीज़ सबके लिए हो जाएगी। ठीक है? और मेरा सबसे बड़ा सजेशन आपको यही है कि पेपर अटेम्प्ट करने की जो स्ट्रैटेजी बताई है ना मैंने, जिस तरह से आप पहले आप इंग्लिश और जीके को अटेम्प्ट करो, फिर उसके बाद रीजनिंग और मैथ के ऊपर जाओ, तो वही फॉलो करना। क्योंकि अगर आप बिगिनर हो ना तो सबसे पहले आपको ये सब्जेक्ट करने चाहिए, क्योंकि आप अगर पहले मैथ और रीजनिंग करने लगोगे तो वो टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है। तो इस चीज़ का पूरा बाकायदे ध्यान रखना, और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं वो भाई मत करना अटेम्प्ट। ठीक है, बार बार यही कह रहा हूँ मैं। फिर मत कहना कि पेपर ख़राब हो गया, ये हो गया। अब ये वीडियो है, आप 2x स्पीड पे करके या फिर जैसे भी देख चुके होगे या फिर देख लो, बस इतना ही कहना था मुझे। और बाकी मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा सजेशन नहीं दूंगा। आप एग्ज़ाम दो, चिल होके, कोई टेंशन मत लो, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, बाकी आगे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए होगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।